विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब से मिलने की सौजन्य भेंट। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सत्ता के मद को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, सौजन्य भेंट करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दलों के मतभेद से परे होकर विकास के लिए एक साथ व एकजुट होकर कार्य किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार तालाकोठी पहुंचे और कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब से सौजन्य भेंट कर एक आपसी सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान उनका भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, जिला महामंत्री नरेंद्र शर्मा समेत सुरेंद्र सिंह चंदेल, जिला उपाध्यक्ष एवं सिरमौर जनपद प्रतिनिधि संजय द्विवेदी मौजूद रहे। कुंवर कपिध्वज सिंह से सौजन्य भेंट करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी भेंट मुलाकात करते हुए खुशियां जाहिर की है और कहा है कि सत्ता के मद को दूर करने का उनका अब तक की चली आ रही राजनीति से परे व नायाब प्रयास है, जो अभी तक की राजनीति में नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भले ही हम सब अलग अलग दलों में रहें व एक दूसरे के आमने सामने आकर चुनाव लड़ें, लेकिन आपसी मतभेद से परे होकर विकास के लिए एक साथ खड़े रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए। विकास के लिए हम किसी तरह से अलग ना हों, तभी विकास संभव है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विकास की गति को तेज करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास के लिए सबका साथ और सबका विश्वास जरूरी है, जिसे पाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विकास में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना आए। यही नहीं, श्री गौतम ने यह भी कहा है कि रीवा और बिंद को नई पहचान दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उसके लिए जो अब तक की राजनीति में नहीं रहा, उससे हटकर एक अलग पहचान स्थापित करनी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ना तो बिंद का नायक बनना है, ना ही बिंद का शेर, और ना तो बिंद का विकास पुरुष बनना है। अगर उन्हें कुछ बनना है तो वह है जनता का सेवक। तो मेरे मन के भीतर दो तीन बातें थी और मैं कई बार सोचता था कि यदि अभी कभी अवसर मिला, इस बात को करने का जरूर प्रयास करूँगा, क्योंकि तुलसीदास की एक चौपाई है कि सत्ता पाने के बाद सत्ता पाए काहि मद माने। और मैंने ये विचार करके रखा था कि कभी अपने को ऐसा अवसर मिला तो प्रयास करूँगा कि सत्ता के उस मद को, जो तुलसीदास ने कहा, उसको फेल कर दूँ, असफल कर दूँ। सफल होता है नहीं होता मैं जानता हूँ। अपना प्रयास ही करना, बहुत प्रयास करना चाहिए, हमेशा प्रयास करता हूँ। तो एक तो ये चीज़ कर दी। दूसरा ये है कि तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी कैसे ये निभे केर वेर के संग। मैं प्रयास ये करता हूँ कि इसको भी, तुलसीदास की चौपाई को भी झुठला दें और सबको एक साथ लाने का प्रयास करें। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे दलों के मतभेद हो सकता है कि हम आमने सामने चुनाव लड़ें, हो सकता है वो अलग वोट मांगे, हम अलग वोट मांगे, पर हम जब विंध्य प्रदेश के लिए अस्पताल मांगेंगे तब तो सब एक रहेंगे। हम रीवा के लिए महिला विश्वविद्यालय की मांग करते तो सब एक रहेंगे। हम रीवा के लिए कैंसर अस्पताल की मांग करते तो सब एक रहेंगे। हम रीवा में साइंस इंस्टीट्यूट की मांग करते तो सब एक रहेंगे। हम रीवा के विकास की जब बात करते हैं, हम जब कहते हैं रीवा में ये हमको चाहिए, और जब विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री को, सरकार को दबाव बनाता हूँ कि ये हमको चाहिए, तो उसका मतलब उसमें सबका साथ चाहिए। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। तो सबका विकास हो या नहीं मैं नहीं जानता, पर सबका साथ, सबका विश्वास मैं जरूर चाहता हूँ। और मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि जो मेरे संपर्क में आए, नहीं आए, आवश्यक नहीं कि है जो 20 लाख और 25 लाख हो सबके संबंध में। मैं लोकसभा का सदस्य भी नहीं हूँ, स्पीकर के नाते मैं यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ। और अभी तो केवल रीवा के अंदर ही 8 महीने गुजर गए, इससे बाहर भी, सत्ता छोड़ करके बाहर निकल गया। सीधी वाले अलग चाहते हैं, सडोल वाले अलग चाहते हैं, सिगरौली अलग चाहते हैं, ग्वालियर भिंड वाले प्राण दिए हैं कि हमारी तरफ आइए। तो मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका सिर्फ अर्थ ये है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ
तो मैं चाहता हूँ कि रीवा को एक पहचान मिले, और जो पहचान अभी तक थी उस पहचान के विपरीत पहचान। बिंद का नायक नहीं बनना हमको, बिंद का हमको शेर नहीं बनना, बिंद का विकास पुरुष भी हमको नहीं बनना। हम बिंद का सेवक बनना चाहते हैं कि बिंद का सेवक। और मेरे मन की एक इच्छा और है, जब मैं काम करता हूं तो मन के अंदर यह है कि वो कबीर दास की चौपाई हमेशा मन में लेकर के चलता है। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जब हम जाएं तो हम हंसे और जग रोए, यही कहते हैं। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बनकर गिरीश गौतम जो कर रहे हैं वह एक नवाचार है। इससे एक दूसरे से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही आपसी सौहार्द भी बढ़ रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष एवं कुंवर कपिध्वज सिंह की इस सौजन्य भेंट को एक अच्छा संदेश बताया और आगे की राजनीति के लिए शुभ संदेश माना है और आभार भी व्यक्त किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री द्वय आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, जनपद के अध्यक्ष रायपुर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सिरमौर, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे आगंतुक, निश्चित तौर पर जब से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये दायित्व संभाला है तो बिंद के लिए एक विशेष तौर रीवा शहर के लिए एक नवाचार स्थापित हुआ है कि अभी तक आमजन जो लोगों के पास जा रही है, यह एक नवाचार प्रारंभ हुआ है। इससे कहीं न कहीं हम लोगों के आपस में एक जुड़ाव, आपसी सौहार्द बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इस अवसर पर आदरणीय कुंवर कपिध्वज सिंह जी ने मुझे भी स्नेह सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। आप सभी ने जो स्नेह और सम्मान दिया। वहीं अंत में आभार व्यक्त करते हुए कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे विधानसभा अध्यक्ष मिले हैं जो समाज को एक बेहतर संदेश दे रहे हैं। आज उनका स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बघेलखंड के लिए गौरव है। साथ ही श्री सिंह ने यह भी कहा कि हम लोगों ने बचपन से या यूं कहें कि पढ़ाई के दौर से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को संघर्ष करते हुए देखा है। रीवा के लिए बड़े ही गर्व व सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने के बाद भी उनके पास किसी भी प्रकार का मद नहीं है। उनका मद रहित आचरण समाज व युवाओं के लिए एक बड़ा उदाहरण तथा प्रेरणा स्रोत है। श्री सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष समेत जिलाध्यक्ष एवं उपस्थित अन्य नेताओं को दशहरा की बधाई देते हुए सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रायपुर करचुलिया जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार, लक्ष्मण सिंह दादू हनुमानपुर, जिला पंचायत सदस्य रीवा प्रभाकर सिंह, जनपद सदस्य उदय प्रकाश सिंह मंटू, ब्रिजेश सिंह कुलवारू, त्रिलोकनाथ शुक्ला, संगम सिंह सरपंच अमवा, एमपी सिंह, राकेश सिंह, उपेंद्र द्विवेदी, संजय सिंह, सुशील दुबे, अरविंद सिंह, पप्पू, रोशन कोल, रामाश्रय कोल, मुख्तार अहमद चुन्ने, जनपद सदस्य अमिर्ती, इलियाज खान भोल, नरेंद्र सिंह डिहिया, सत्येंद्र शुक्ल भटलो, महाकाल जी सरपंच धूपखरा, लवी सिंह, रोहित सिंह, रामू गर्ग, बल्ला खान, अवधेश साकेत, राम नरेश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, अमित पटेल, बालकरण पटेल, राजेश पटेल, लल्लू पयासी टीकर, अजय यादव समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। शीर्ष स्थान पर विराजमान परम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, आज हम पंचे आदरणीय गौतम जी के यहाँ स्वागत कर रहे हैं। इनके सम्मान समारोह में हम पंचे सम्मिलित हैं। यह हम पंचे के सौभाग्य है कि अपना यहाँ समय निकाल के हम पंचे के बीच पधारे के कृपा की हैं।
हम पंचे के छात्र जीवन से हम पंचे देख रहे हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय संघर्ष के प्रतिभूति रहे। सत्ता से कहूँ में लड़ा जाता है, अन्याय से कहूँ में लड़ा जाता है। हम पंचे सब कहूँ साक्षी हैं एक ऐसा राजनीतिक समय के एक कोनो मेर से प्रजातंत्र में अच्छे के परिभाषा नहीं दी जा सकती। और वह समय में एक संघर्ष के सबसे बड़ी मूर्ति हम पंचे के सामने उदाहरण स्वरूप अपना विराजमान है। और आज संयोग ऐसा है कि वह विधानसभा रही और आज दोबारा अपना का विंध्य प्रदेश का एक बेर स्वर्गीय तिवारी जी का विधानसभा अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के अवसर मिला रहा। आदरणीय गौतम जी उन्हें को परास्त करके विधानसभा पहुँचे और आज ये संयोग है कि आज हम पंचे के बीच में अपना फिर से एक विधानसभा अध्यक्ष बन के विराजमान है। ये हम सब खातिर एक हर्ष और गौरव के विषय है कि विंध्य का इतना शीर्ष प्रतिनिधित्व मिला और हम नई पीढ़ी खातिर जो कि अपना आगे की पीढ़ी के हम पंचे एक पायदान पीछे की पीढ़ी में हैं अपना के आचरण चाहे वो संघर्ष के हो और आज सत्ता में विराजमान हो के चाहे मद का त्याग के एक सेवक के रूप में समाज में कार्य करे के आचरण हो, यह हम पंचे का युवा पीढ़ी खातिर सीखे के विषय है। हम अपना सबके बहुत आभारी हैं कि अपना सबके समय निकाल के यहाँ माननीय गौतम जी के सम्मान समारोह में यहाँ पधारन। कल विजयदशमी रही, कल सबसे बात नहीं हो सकी, तो यह अवसर हम ले थे अपना सबका विजयदशमी के हार्दिक शुभकामना प्रेषित करना चाहिए थे।